हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबको यूट्यूब के इस ई ग्राम चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उनके हेडक्वार्टर्स और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है, मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। ठीक है, अगर इसके बारे में और जानिएगा तो इस बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 79वां सेशन इस बार हुआ है। ठीक है, इसका गठन अगर अब जानिएगा कि कब ये बना है तो 24 अक्टूबर 1945 को बना है। ठीक है, ये यूएन के 6 मेन ऑर्गन में से एक है। यूएन के 6 मेन ऑर्गन है ना, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आईसीजे, फिर यूएन सेक्रेटेरिएट। तो उन 6 मेन ऑर्गन में से ये एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। यहाँ पे P5 मेंबर की बात होती है। P5 में कौन आ जाते हैं? P5 में आपके आ जाते हैं फ्रांस, ठीक है, यूके, यूएस, रसिया और चाइना। इनको वीटो पावर मिला है। ठीक है, ये तो P5 जो है वो 5 परमानेंट ऑर्गन, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। अब क्या है कि ये 10 परमानेंट मेंबर भी यहाँ पे हैं। ठीक, किनको किनको मिला 10 परमानेंट मेंबर? तो ये जो 5 जो सीट है वो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट को मिला है। ठीक है, 5 सीट। 2 सीट है जो आपको वेस्टर्न यूरोप को मिला है। ठीक है, और 1 सीट आपको ईस्टर्न यूरोप को मिला है। ठीक, और 2 सीट और है जो वो कौन है? लैटिन अमेरिका और कैरेबियन स्टेट को मिला है। ठीक, तो इस बार ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि G4 कंट्रीज जो हैं, G4 कंट्रीज में कौन कौन है? इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। इनका क्या है, ये 5 परमानेंट मेंबर जो हैं उनमें उनको उनकी सीट को बढ़ाने की डिमांड करते हैं और ये खुद की दावेदारी को वहाँ पे रखते हैं कि हम भी परमानेंट मेंबरशिप हमें भी चाहिए। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट और बातें थी। आगे नेक्स्ट चलते हैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्या है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या काम करता है? ये फोकस करता है इरेडिकेटिंग पॉवर्टी को और इनइक्वालिटी को भी रिमूव करने का काम करता है। साथ ही ये टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, पॉलिसी और एडवाइस भी करता है कंट्रीज़ को। ठीक, यूएनडीपी से अगर रिलेटेड फैक्ट्स अगर बताएं तो इनका जो यूएनडीपी का हेड क्वार्टर जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था, इस्टेब्लिश कब हुआ? ये 2 नवंबर 1965 को। ठीक है, ईएसबी पॉवर्टी को हटाने का काम करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात करता है। यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में वो पूछे जाते हैं। कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहला तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो आपको 17 गोल है जो उनमें क्या सुधार करना है उसकी बात करता है, और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की भी बात करता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ठीक, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की ये बात करता है। ठीक, अब दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं। दूसरा है हमारा क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है। ठीक है, और ग्लोबली ये चाहता है कि हमारा जो ट्रेडिशनल
जो कोल यूज़ करते हैं जिसके कारण कार्बन इमिशन होता है और कई हार्मफुल इफ़ेक्ट है उसके, तो इसलिए ये सोलर अलायंस को प्रमोट कर रहा है ताकि कार्बन को मिटिगेट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशन ये कब बना था, तो 30 नवंबर 2015, ठीक है, 2015 को ये बना था, इस्टेब्लिश हुआ था। प्रधानमंत्री पीएम मोदी और फ्रांस के लीडर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम। अगर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम है या फिर इंडिया में है तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ अगर फैक्ट जानिएगा तो इस साल 26 जून 2024 को एक नया कंट्री इसमें ऐड हुआ है। कौन है, पैराग्वे, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे इसमें ऐड हुआ है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल की बात करें तो डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर अजय माथुर इसके डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसका प्रमोट्स क्या करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये लेबर के वर्क को देखता है, ठीक है। इनइक्वालिटी अगर है कहीं तो उसको कम करने की बात करता है और लेबर को इक्वल राइट इक्वल वेजेस की बात करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक। ये कब बना था, ये बना था 1919 में बना था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सिली, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ था तो ट्रीटी ऑफ वर्सिली साइन किया गया था, उसमें लीग ऑफ नेशन से एफिलिएट होकर ये बना था। लीग ऑफ नेशन का काम क्या था, वही जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो कई नए ऑर्गेनाइजेशन बने थे जिनका काम भी था पीस और सिक्योरिटी को देखना, वैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में लीग ऑफ नेशन बना था जिसका पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट क्या है जिसको जानना है, 1969 में पीस प्राइज़ मिला था आईएलओ को, ठीक है। एक चीज़ और है, ये एक साल में 3 मीटिंग करता है, ठीक, एक साल में 3 मीटिंग ये करता है, ठीक। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है, एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या काम करता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड या टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड इसका काम है कि अगर कोई ऐसा कंट्री किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो उसको उस पर बैन लगाना, उसको रोकना, यही काम इसका है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात करेंगे तो ये क्या, सबसे पहले तो ये वॉचडॉग इससे बोला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को प्रिवेंट करता है। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 1989 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर पेरिस में है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। ये एक चीज़ और कि इसके पास ये क्या रिलीज़ करता है, 3 लिस्ट रिलीज करता है, ठीक है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ग्रीन लिस्ट। एक सेकंड इसे मिटा देते हैं, थोड़ा साफ हो जाएगा। और ग्रीन लिस्ट, ये लिस्ट ये जारी करता है। इसमें क्या है कि जो ग्रीन लिस्ट में जो कंट्री है उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री से अपना ट्रेड कर सकते हैं
और किसी भी कंट्री के साथ उनका ट्रेड बाय क्या उसको कहते हैं कि बायलैटरल ट्रेड भी कर सकते हैं, मतलब उस पर रोक टोक नहीं है। जो ग्रे लिस्ट में है, इन कंट्री को सोचने की ज़रूरत है, इन पे ऊपर मॉनिटरिंग स्टार्ट हो चुका होता है कि इनको अब अपने हालत को सुधारने के लिए कुछ एक्शन लेने की बात कही जाती है। ठीक है। और जो ब्लैक लिस्ट में जो कंट्रीज आ जाते हैं, उनका क्या है कि अब वो किसी कंट्री के साथ बायलैटरल ट्रेड भी नहीं कर सकते और ना ही अपने इकोनॉमिक कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, उन पे बैन लग जाता है। अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो 3 कंट्री पे ब्लैक लिस्ट में है। 3 कंट्री ब्लैक लिस्ट में है। कौन कौन से? सबसे पहले आपका ईरान आ जाता है, फिर म्यांमार आता है, और एक नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, वो भी इस ब्लैक लिस्ट में शामिल है। ठीक। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको इफ़ेक्टिवनेस बनाने के लिए मॉनिटर किया जाता है, एक वॉचडॉग के जैसा। फिर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को भी ये देखता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की ये बात करता है। ठीक। तो ये था FATF। ठीक। अब नेक्स्ट दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। नाटो नाटो की बात कर रहे हैं। इसी के कारण रसिया यूक्रेन वार अभी चल रहा है। नाटो का एक्सपेंशन रसिया को पसंद नहीं आ रहा है, जिसके कारण ये यूक्रेन के साथ वार में रसिया इन्वॉल्व है। तो नाटो है क्या? एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, मिलिट्री अलायंस है। कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1949 को। 1949 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में है। ठीक। कहाँ है ब्रुसेल्स? बेल्जियम। बेल्जियम में है। ठीक। और अगर इसके बारे में अगर कुछ बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 32 कंट्रीज इन्वॉल्व है। नाटो में 32 कंट्रीज अभी इन्वॉल्व है। नाटो के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 वो क्या बात करता है कि एनी कंट्री इफ अटैकिंग एनी ऑफ अस, किसी एक कंट्री को अगर कोई बाहरी किसी से खतरा है या फिर कोई अटैक करता है नाटो के किसी भी एक मेंबर कंट्री पे, तो ये समझा जाएगा कि उसका अटैक सारे कंट्री पे हुआ है और फिर वो वैसे ही रिटेलिएट बाद में करेंगे। ठीक है। अभी इसके हेड कौन है? अभी इसके हेड है मार्क रूटी। ठीक। नाटो के भी मार्क रूटी हेड है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्या है? ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है? ये सबसे पहले ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 1894 को। 1894 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर है लुसानी, स्विट्जरलैंड। ठीक है। लुसानी, स्विट्जरलैंड। इसका लुसानी स्विट्जरलैंड में हेड क्वार्टर है। क्या काम करता है? सबसे पहले पीस और यूनिटी का काम करता है, और थ्रू स्पोर्ट्स के थ्रू, क्योंकि ओलंपिक अगर कमेटी है तो ये खेल से ही रिलेटेड होगा। कल्चरल डिप्लोमेसी भी ये करता है। कैसे? बाय ऑर्गेनाइजिंग ओलंपिक गेम्स। ठीक। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन मोस्ट प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इस्टेब्लिश्ड
किस लिए हुआ था? पीस और सिक्योरिटी के लिए और कोऑपरेट करने के लिए। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेड क्वार्टर है। इसके अगर बात करें तो 6 जो परमानेंट और मेन ऑर्गन है कौन कौन से? पहले तो जनरल असेंबली, ठीक, पहला। दूसरा है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक। तीसरा क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक। पांचवा क्या है इसका? पांचवा है आईसीजे पांचवा है। और छठा क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। छठा क्या है? यूएन सेक्रेटेरिएट। तो ये यूएन के 5 मेन ऑर्गन है। ठीक। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि ये सारा का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। जो आईसीजे है, इसका जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में ह्योग करके एक जगह है, ह्योग, वहाँ पे इसका ये हेडक्वार्टर है। एक चीज़ और है कि इंडिया इन 5 ऑर्गन में से एक में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो क्या है? उसका ये सदस्य नहीं है, ट्रस्टीशिप। ये जो ट्रस्टीशिप है, यहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेंट नहीं है, यहाँ पे पार्ट नहीं लेता है, या कहें तो उसका भी मेंबर नहीं है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये इसका एक चीज़ और जान लीजिए कि 1945 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बना है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अब दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये क्या काम करता है? रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, और इंश्योर कराता है ट्रेड अच्छे से चल रहा है स्मूथली, और प्रिडिक्ट करता है कि क्या पॉसिबल फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, इसका लोकेशन अगर हेडक्वार्टर अब जानिएगा तो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 1995 को। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश हुआ था। पर इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन था जिसे हम गैट के नाम से जानते हैं, GATT। ये क्या? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ये बना था 1948 में, वही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद। ठीक है, ये इसको रिप्लेस किया गया था 1995 में। और एक है 1987 से लेके 1994 तक एक यूराग्वे राउंड हुआ था। यूराग्वे राउंड, यहाँ पे क्या हुआ था कि इस यूराग्वे राउंड कॉन्फ्रेंस, उसके बाद एक माराकस एग्रीमेंट हुआ था। मार्कस एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो यही एग्रीमेंट के बाद ये इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। इसके अभी अगर हेड की बात किया जाए तो हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल नायगोजी ओकोंजो। ठीक है, ये लेडी डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, इसमें एक और है कि एक नया कंट्री इसमें ऐड हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम है टाइमोर लेस्टे। ठीक। कैपिटल इसका क्या है? टाइमोर लेस्टे का दिल्ली। ये दिल्ली कैपिटल इसलिए बता दी। टाइमोर लेस्टे जो इंडोनेशिया की तरफ जो आर्किपेलागो एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है वही। ठीक। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फोकस क्या करता है? ग्लोबल हेल्थ और इससे इशू जो रिलेटेड है, किसी कंट्री में अगर कोई महामारी फैल रहा है या फिर कोई वहाँ पे
जैसे ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, ये अगर फैलना स्टार्ट हुआ तो ये गाइडलाइन इशू करता है, और जो भी उसको मिटिगेट करने के लिए प्रोसेस है वो सारा वो मतलब कि उस पर रिसर्च ये सब स्टार्ट करता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। क्रूशियल रोल प्ले करता है सेटिंग हेल्थ स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस को भी ये देखता है। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड ये कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में हो गया। और अभी इसके हेड कौन है? हेड है डॉक्टर टेड्रोस। और अगर इस एक चीज़ और है कि ये दो रिपोर्ट रिलीज़ करता है। कौन कौन सा? वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट रिलीज़ करता है, और वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट रिलीज़ करता है, और वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट ये रिलीज़ करता है। ठीक है, इस बार का इसका थीम क्या था? 2024 का इसका थीम क्या था? इसका थीम माई हेल्थ माई राइट। इस बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये थीम था। ठीक, अब चलते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे। ये क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। ठीक, ये क्या करता है? प्रमोट करता है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, ये प्रमोट करता है और उसके ग्रोथ को, और ये फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है और एडवाइस करता है मेंबर कंट्रीज़ को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड? वाशिंगटन DC में। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये है कि ये फर्स्ट सबसे पहले इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश्ड हुआ था जुलाई 1944 को। ठीक है, और अभी इसके अगर हेड या कहें मैनेजिंग डायरेक्टर, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टेलिना KRISTALIN, क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। ठीक है, ये भी जो आपका है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद ही बना था। फाइनेंशियल ये स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। इसका कुछ रिपोर्ट है जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये पहला रिपोर्ट जारी करता है। दूसरा कौन सा है? वर्क इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट, ये दो रिपोर्ट ये रिलीज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। क्या करता है? रिड्यूस पॉवर्टी को रिड्यूस करने का काम करता है। फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी है इसके, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये भी वाशिंगटन DC में है। ज़्यादा फोकस किस एरिया में? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को ये देखता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये भी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद ही बना था 1944 में। ठीक है, और अगर बात करें तो इसके 5 मेन ऑर्गन हैं। ठीक, एक तो आपका IBRD, दूसरा हो गया IDA, तीसरा हो गया आपका IFC। ठीक, इसको तीसरा हो गया IFC, चौथा हो गया आपका MIGA, और आपका पांचवा हो गया आपका ICSID। इसके फुल फॉर्म को देखेंगे तो IBRD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर IDA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। फिर IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन।
मेगा का फुल फॉर्म क्या हो गया? मेगा का फुल फॉर्म हो गया मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। फिर आईसी इसका बात करें तो ICSID का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इनमें से एक चीज़ है कि इंडिया ICDS का मेंबर नहीं है। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बाकी का है। ठीक है, तो ये था आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं। ये है रीजनल, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका यूरोपीय यूनियन का हो गया, एक अफ्रीकन यूनियन हो गया और आसियान। इसकी भी आगे फ्यूचर में डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट में नीचे लिखकर बताएं। धन्यवाद।